बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। नतीजों के बाद बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस की हार को कामचोरी बताया। महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव के नतीजे आए तो मुंबई से नागपुर तक बीजेपी दफ्तर में जश्न का नजारा दिखाई दिया। इधर मुंबई में जगह जगह सड़क पर पोस्टर लगाए गए जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस को धुरंधर बताया गया। बीएमसी का किला फतह करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मराठी में सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें लिखा, मराठी जीता, मुंबईकर जीता, महाराष्ट्र जीता और इन सब के साथ बीजेपी का हिंदुत्व और विकास का एजेंडा भी जीता। इधर दिल्ली से कांग्रेस पर हमले शुरू हो गए। ये वोट चोरी नहीं, ये काम चोरी है। जो काम चोर होता है ना और काम नहीं करता है उसका हश्र यही होता है। वोट चोरी नहीं, कांग्रेस की काम चोरी है। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो देखिए, बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलकर बीएमसी का किला तो फतेह कर लिया, लेकिन यहां पर अंदर खाने इस बात पर अब पेच फंसा हुआ है कि मेयर किस पार्टी का होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि शिंदे मुंबई में अपना मेयर चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीएमसी के नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को होटल में रखने की तैयारी शुरू कर दी ताकि उनके प्लान में कोई दिक्कत न आए। 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है और शिंदे गुट की शिवसेना के 29 पार्षद जीते हैं। इन दोनों दलों के पार्षदों को जोड़ा जाए तो आंकड़ा 118 हो जाता है, जो बहुमत से 4 ज्यादा। यानी बीजेपी अपने दम पर मेयर नहीं बना सकती और शिंदे इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। बीएमसी में एकनाथ शिंदे किंग मेकर है और वो चाहते हैं कि बीएमसी का किंग उनकी पार्टी से ही हो। कुल मिलाकर शिंदे दबाव वाली राजनीति करने में लगे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वो पार्टियां भी हैं जो कागजों पर जोड़ तोड़ वाली रणनीति बना रही हैं। बीएमसी में उद्धव गुट की शिवसेना के पास 65 सीट है, एमएनएस ने 6 सीट जीती है, कांग्रेस के पास 24 सीटें हैं, जो कुल मिलाकर 95 हो जाता है। और इसमें अगर शिंदे के 29 पार्षदों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 124 हो जाता है, जो बहुमत से 10 ज्यादा है। हालांकि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता और इसे ही प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना पर कब्जा किया था और जब वो बीजेपी के साथ गए थे तब उन्हें बेहद सम्मान के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद तस्वीर अब बदल गई है और फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि वक्त ने एक बार फिर से उन्हें बड़ा बनने का मौका दिया है, जिसे वो हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। शिंदे जानते हैं कि वो जिसके साथ भी जाएंगे बीएमसी पर उसी का कब्जा होगा। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी के साथ 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बात बने। 23 जनवरी को बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी है और शिंदे मांग रखेंगे कि उसी दिन उनकी पार्टी का मेयर चुना जाए। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के बीच फोन पर बातचीत भी शुरू हो गई। मुंबई महानगर पालिका का नेता जो महापौर बैठेगा वो मराठी ही होगा और हिंदू होगा। अभी वो कौन से पार्टी से होगा, क्या होगा, ये दोनों तय करेंगे। इससे पहले बीजेपी की तरफ से मेयर पद पर दावेदारी ठोकी जा चुकी है। कंफर्म कर रहे हैं कि मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा। मुंबई का महापौर ये हमारे महायुति का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। यानी बीजेपी डंके की चोट पर मेयर बनाने का दावा कर रही है, लेकिन शिंदे गुट वाली शिवसेना बैठकर फैसला लेने की बात कह रही है। तो देखिए, शिंदे गुट की शिवसेना के अंदर 2.5 साल वाले फॉर्मूले की चर्चा शुरू हो गई है, तो उद्धव गुट की शिवसेना ने इतिहास के पन्ने खोल दिए और शिंदे पर निशाना भी साधा जा रहा है। बीजेपी से बचकर रहने की नसीहत भी दी जा रही है। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की और लिखा, अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जयचंद ना बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी ना बनता। राउत ने कहा, मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी। हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे, अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि अगर विपक्ष चाहे तो कभी भी बीएमसी में तख्ता पलट कर सकता है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं।
इस बीच एक तस्वीर बारामती से भी आई, जहां चुनाव के नतीजों के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। देखिए, नतीजों ने ये सबको बता दिया कि कैसे बीएमसी का चुनाव कांटे का रहा, लेकिन आखिर में बाजी महायुति ने मारी। हालांकि अब मेयर की कुर्सी को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और उद्धव ठाकरे के एक बयान ने माहौल गर्मा दिया है। बीएमसी चुनाव में भले ही बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने बाजी मारी, लेकिन उद्धव ठाकरे के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो अभी भी खुद को मुंबई का धुरंधर समझते हैं। चुनावी नतीजों के बाद मातोश्री पर पार्टी कार्यकर्ताओं और जीते हुए उम्मीदवारों का जमावड़ा लगा, जिसे उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ नतीजों को गर्व करने लायक बताया, बल्कि ये भी कह दिया कि बीएमसी में मेयर बनने का उनका सपना अभी टूटा नहीं है। अपना महापौर व्हायला पाहिजे याचं स्वप्न आहेच। मातोश्री के दरवाजे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद उद्धव ठाकरे ने सभी पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान वो भगवा कुर्ता पहने नजर आए। इधर राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा, अपार धनशक्ति और सत्ता की ताकत के सामने उनकी ये लड़ाई थी और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह संघर्ष किया वो तारीफ के काबिल है। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में इस बार ओवैसी की पार्टी ने भी विरोधियों को चौंका दिया। कई नगर पालिकाओं में एआईएमआईएम ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और अब ओवैसी ने संदेश दिया कि उनकी सहमति के बिना कहीं भी गठबंधन ना किया जाए। अलग अलग नगर पालिकाओं में ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाके में बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में नजर आई है। सबसे ज्यादा छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम ने 33 सीट जीती है, जबकि मालेगांव में भी ओवैसी की पार्टी के 21 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इसी तरह नांदेड़ में 14, अमरावती में 12 और धुले में 10 सीटों पर कब्जा किया, जबकि सोलापुर और मुंबई में 8 सीटों पर जीत दर्ज की। मुंबई में तो एआईएमआईएम ने राज ठाकरे की एमएनएस से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके बाद ओवैसी ने स्थानीय नेताओं के लिए संदेश जारी किया है। मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ एमआईएम के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फैसला नहीं होता। जाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी। पिछली बार जब महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव हुए थे तब एआईएमआईएम ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 125 तक पहुंच गया है।